यस हाय एंड हेलो एवरीवन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। उस मेगास्पोरोजेनेसिस में हम क्या देखेंगे? अगर मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं, मेगास्पोरोजेनेसिस मैंने आपको बार बार बताया है कि जेनेसिस का मीनिंग क्या है। फॉर्मेशन होना। क्या मीनिंग है मेगा स्पोरोजेनेसिस का? क्या मीनिंग है आपके पास? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है? जब मेगास्पोर फॉर्म होता है। अब मेगास्पोर कहाँ से फॉर्म होता है? दैट इज फ्रॉम द एमएमसी। किससे? मेगास्पोर मदर सेल। किससे फॉर्म होता है वो? एमएमसी से फॉर्म होता है। एमएमसी से फॉर्म होना। एमएमसी क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। क्या है जी? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल है ये। ओके जी, ये से क्या कहते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। ओके, ये हो गया आपका एमएमसी। इसी से क्या होता है? एक नेक्स्ट उसके पास क्या है? नेक्स्ट उसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। आप पैरेलल लिखते चलना ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके जी, इस एमएमसी को जब हम इसमें मियोसिस करते हैं, क्या करते हैं? इसका मियोसिस करेंगे। किस तरह से मियोसिस करते हैं वो भी देख लेते हैं हम। किस तरह से हम उसका मियोसिस करते हैं। यस, चलो अगर मैं आपको बताऊं इसका हम क्या करते हैं, ये मैंने लिया है एमएमसी। इस एमएमसी को क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसे मैं मियोसिस करवाऊंगी। इसका क्या करवाऊंगी? मियोसिस। मियोसिस करवाती हूँ तो क्या करवाती हूँ मैं? इसका रिडक्शनल डिवीजन करवाती हूँ। जब मैं इसका रिडक्शनल डिवीजन करवा ही रही हूँ तो ये जो मेरे पास है ये वाला एमएमसी, ये क्या है आपके पास? 2n है ऑलरेडी। जब मैं इसका एमएमसी मियोसिस कराऊंगी इस एमएमसी का, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहाँ पर एक मेगास्पोर टेट्राड मिलता है। क्या मिलता है? मेगास्पोर टेट्राड। ये मैं जो फिगर बना रही हूँ वो आप भी बना लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ओके जी, ओके क्या करेंगे हम इसमें? एक 4 तरह के टेट्राड बनाएंगे। कितने तरह के? 4 तरह के। ओके जी, उसमें से एक जो है वो मैं अलग कलर से बना रही हूँ। वो कलर है आपके पास ग्रे। ये मैंने जो ग्रे कलर से बनाया है वो ही क्या है? इसमें सिर्फ फंक्शनल है। मैं थोड़ा सा उसका कलर डार्क कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान में आ जाए। जस्ट अ मिनट। क्या किया मैंने? एमएमसी लिया। एमएमसी क्या है? 2n। मैंने इसका क्या किया? मियोसिस किया। इसके मियोसिस के बाद मुझे क्या मिलता है? जब मैं इसका मियोसिस करती हूँ तो क्या मिलता है मुझे? 1 2 3। ये क्या मिलता है मुझे? माइक्रोस्पोर टेट्राड मिल जाता है। ये मैंने जो रेड कलर का बनाया है वो क्या है मेरे पास? ये वाला सिर्फ और सिर्फ क्या है? फंक्शनल है। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल है। ये बाकी के तीनों क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। ये बाकी के तीनों जो है वो क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या हो जाते हैं? पूरे के पूरे डीजेनरेट हो जाते हैं। ओके मैम, इतनी तो बात समझ में आ गई। ये क्या है आपके पास? ये फंक्शनल है। अगर ये फंक्शनल है तो जो कुछ भी फंक्शनल होगा वो क्या होगा? हमारा आगे डिवाइड होता चला जाएगा। इसे क्या कहते हो आप? यस, इसे आपकी लैंग्वेज में कहा जाता है दैट इज द मेगास्पोर टेट्राड। क्या है ये आपके पास? मेगास्पोर टेट्राड है। ओके, जब ये मेगास्पोर टेट्राड है उसमें से एक ही फंक्शनल है। आफ्टर अ फर्दर प्रोसेस ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये जाता है अंडर द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कौन सा वाला? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। लेकिन कौन सा? फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर मैंने रेड से बनाया इसलिए रेड से ही कंटिन्यू कर लेती हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू कर लेती हूँ, आप इसे अच्छे से नोट डाउन करते रहना। यस, चलो क्या किया है मैंने? यस, क्या किया है मैंने? ये जो भी कुछ फंक्शनल मेगास्पोर था ये क्या है आपका? है सॉरी जस्ट अ मिनट।
ये क्या है आपका, इसमें जो रेड कलर से बनाऊंगी मैं वो क्या है जी आपका, दिस इज द योर फंक्शनल मेगास्पोर। ये अंडर जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। किस प्रोसेस में जाएगा ये, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एफएनडी का मीनिंग क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जब ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में जाता है तो ये अपने साथ क्या फॉर्म कर लेता है, और एक सेल फॉर्म कर लेता है। क्या करता है, और एक सेल ये क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है। ओके उसके बाद ये जो सेल फॉर्म ये किसकी वजह से हुआ है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से हुआ है। ओके जी, उसके बाद जब ये न्यूक्लियस जो है इसका वो अपोजिट पोल में मूव करने की कोशिश करने लगता है। क्या करता है वो, न्यूक्लियस मूव टुवर्ड्स द अपोजिट एंड। ओके इसका न्यूक्लियस क्या होगा, अपोजिट एंड में जाने की कोशिश करेगा, कोशिश यानी कि वो चला भी जाएगा। ओके जी, ये उसके है न्यूक्लियस, ये क्या है जी, उसके न्यूक्लियस है। ये चले गए दोनों अपोजिट साइड में। इस पर फिर से क्या होता है, सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इस पर फिर से क्या होगा, सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जब इस पर सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो क्या होगा आपके पास, फिर से ये वाला तो था ही आपके पास, और एक यहाँ पर क्या हो जाता है, और एक मेंबर ऐड हो जाता है, ऐसा आप समझ लो। ओके जब आपके पास थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन होता है, क्या होता है आपके पास, थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन। देखो थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, 3FND 3FND। ओके तब क्या होता है, इसमें से जो आपके पास यहाँ पर और एक बार थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और एक बार इसी तरह से होता है वो। अब देख लो, मैं इसी तरह बनाने की कोशिश करूंगी, अब देख लेना। यस ये वाला है आपके पास, ये वाला है, ये क्या था आपका, फर्स्ट वाला था। ओके मैम, ये जो है आपका ये सेकंड वाला है, ये भी ठीक है जी। एंड ये जो आप यहाँ पर ग्रीन से बना रही हूँ मैं, वो क्या है आपके पास, वो एक अलग है, ये वाला भी एंड ये वाला भी। इतनी बात समझ में आ गई, यस इतनी बात क्लियर है आप सभी को, यस आई होप आप सभी को क्लियर होगी। ये क्या हुआ है आपका थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन। ओके अगर आप इस तरह से नहीं तो मैं क्या कर देती हूँ, इस पर कलर अलग अलग यूज कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। यस ये क्या किया है मैंने, ये रेड वाला पार्ट आपका, उसमें फिर से आपके पास क्या है, रेड है, ये आपका रेड वाला पार्ट, अरे यस ये आपका रेड, ये आपका रेड। अब क्या है आपके पास, ये वाला कलर है जी, ये भी, ये भी। उसके बाद ये यूज़ कर लेती हूँ मैं, दिस वन, एक यहाँ पर है, ये येलो यूज़ कर लेती हूँ, ये यहाँ पर है। ओके आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके येलो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यस ओके ये वाला। एंड इसी तरह से ये वाला है, ये वाला है। इस तरह से आपका क्या हो गया, थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। जब ये थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो आपके पास सेम कहानी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, एक एक जो ये सेल्स फॉर्म हुए हैं वो मूवमेंट उसकी स्टार्ट हो जाती है। जब इसकी फर्स्ट न्यूक्लियर मूवमेंट होती है वो कहाँ पर होती है आपकी, टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ। कहाँ पर होती है, टूवर्ड्स द सेंटर। तो जो भी कुछ आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, देख लो क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप। ये जो आपका सेल है इसमें से एक एक न्यूक्लियस सेंटर को आएंगे एंड रिमेनिंग जो कुछ भी आपके पास है वो क्या रहेंगे, ऊपर 3 रहेंगे, ऊपर की तरफ 3 रहेंगे। अरे यस व्हाट इज नॉट वर्किंग, यस
भाई भैया चलना चाहिए ये तो। अरे जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज नॉट वर्किंग टुडे। यस, ये आपके पास है। यहाँ से क्या हो रहा है आपके पास, अगर आप अच्छे से देखें तो यहाँ पर तो कहाँ पर हो रहा है आपका मूवमेंट, यहाँ सेंटर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। कहाँ मूवमेंट हो रहा है आपका पास, सेंटर की तरफ। क्या प्रॉब्लम है भाई, चलना। यस यस, ये क्या हो रहा है आपकी सेंटर की तरफ मूव हो रहा है। जस्ट मिनट, मैं क्या कर लेती हूँ, पेज को टर्न ही कर लेती हूँ, या फिर और एक बार ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर। यस ओके, मैं क्या कर लेती हूँ, पेज स्टार्ट कर ले। हम क्या कर देख रहे थे, जो कुछ भी हमारा है वो क्या है, हम सेंटर की तरफ से मूव कराएंगे। किस तरफ, सेंटर की तरफ। तो हमारे पास जो सेंटर में आएगा वो दो बचेंगे, एंड रिमेनिंग जो थे हमने सारे कलर से निकाले थे वो खो गए। वो तीन 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 ऊपर हो जाएंगे, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, एंड नीचे की तरफ तीन। ये क्या होगा, हमारा फर्स्ट जो कुछ भी मूवमेंट था हमारा न्यूक्लियर के टू कहाँ था, टुवर्ड्स द सेंटर था। ओके, जब ये हो जाएगा तो इसके बाद हमारे पास एक स्टेप होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। सेल वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। किस तरह से होगा सेल वॉल का फॉर्मेशन, ये आपका है जी, ये ऊपर के आपके तीन, ये नीचे के आपके तीन, बीच में के जो है आपके पास दैट इज द, वो क्या है, वो इसी तरह से बनाए हैं। इसके आसपास क्या आ जाएंगी, कवरिंग आएगी, एंड इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्या हो रहा है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक अपैरेटस, एक सेल, ये सब कुछ फॉर्म हो जाएगा। एंड कल मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एग सेल है वो किस एंड पर होगी, आपकी चलाचल एंड पर। किस एंड पर होगी, चलाचल एंड पर आपकी क्या होगी, एक की सेल होगी। ओके जी, उसके बाद क्या होने हो रहा है आपके पास, एग सेल, जो कुछ भी आपके पास ये सेल है, अब ये वाला सेल है आपके पास, राइट। ये दो क्या है आपके सिनर्जिड से, एंड ये लंबा वाला सेल क्या है आपके पास, ये जो लंबा वाला सेल है, मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा आपका डायग्राम बड़ा बनाती हूँ ये वाला, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर बना देती हूँ, ये है आपका सेल। यहाँ पर क्या हो रहा है अच्छे से देखना, इस स्टेप का है ये, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होएगा। तो ये वाला पार्ट है उसका, ये क्या है उसके सिनर्जिड से, ये क्या है उसके सिनर्जिड से गार्ड्स की तरह क्या करेंगे, उसके एक सेल को प्रोटेक्ट करेंगे। ओके जी, ये एक सेल है, ये आपके ये वाला सिनर्जी, ये वाला सिनर्जी। ओके, ये हो गया आपके सिनर्जिड्स। एंड ऊपर की तरफ क्या है आपका, ये पूरा का पूरा एक का अपैरेटस है। एंड यहाँ पर जो आपके पास ये क्या है, आपके पोलर न्यूक्लियस है। ओके, थोड़ी सी डायग्राम मुझसे टेढ़ी मेढ़ी बनी है, लेकिन समझ के ले लेना। आपके पास
यस इट इज़ वर्किंग। ओके, क्या चल रहा था हमारा? यस, देख लो और एक बार क्या देखा है हमने। कुछ नहीं, हमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। ये आपके पास क्या है? ये एमएमसी। इस एमएमसी को हम क्या करेंगे? इसका मियोसिस करेंगे। जब इसका मियोसिस हो जाएगा तो क्या फॉर्म होगा? उसके पास एक माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसमें जो लास्ट सेल है वही क्या है? फंक्शनल। ये बाकी क्या हो जाते हैं? सारे के सारे डिजेनरेट है। इससे जो आपके पास फंक्शनल मेगास्पोर है उसका क्या हो जाता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जब इसका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है तो आपके पास किस तरह से फॉर्म होता है? ये आपका क्या है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो आपके पास जैसे 1 से 2 सेल पहले इसका फिर से न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ये क्या हो गए? शिफ्ट हो गए। ये जब शिफ्ट हो जाएंगे तो उस पर क्या होगा? सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। सेकेंड फ्री डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ओके जी, फिर से ये क्या फॉर्म कराएंगे? क्या सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद ये इस तरह से इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ये क्या होगा? आपका सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। थर्ड टाइम क्या आपका क्या होगा? यहाँ पर सेकेंड, एंड ये क्या है? आपका थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या फॉर्म होता है आपके पास? सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। सेल वॉल के फॉर्मेशन के फर्स्ट क्या होता है? यहाँ पर आपके पास एक बीच में क्या है? जो पोलर न्यू आपके जो मूवमेंट है वो क्या कहाँ पर होती है? सेंट्रल में। यह आपका सेल है। यहाँ पर एक सेंट्रल की मूवमेंट, यहाँ पर ये बचे हुए 3 सेल, ये नीचे वाले बचे हुए। फिर इसके आसपास क्या होती है? एक सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आपके पास क्या फॉर्म होती है? एक apparatus एंड सिनर्जिड्स, दैट इज द एंटीपोडल सेल्स, ये भी फॉर्म हो जाते हैं आपके पास। एंड पूरा का पूरा एक apparatus आपके पास फॉर्म होता हुआ आपको नजर आता है। डन, इतना डन है जी? यस। एंड हमारे पास फाइनली एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर क्या आ जाता है? फाइनली हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है वो आ जाता है सी, क्या बताया था कल मैंने आपको फॉर्मूला? C7N8, C7N8, C7N8 आपके पास ये फॉर्म हो जाता है। मैं आपको इसकी थ्योरी व्हाट्सएप कर दूंगी, डोंट वरी। ओके जी, ताकि आप अच्छे से इसे लिख पाए। उसके बाद का आपका टॉपिक है दैट इज द पॉलिनेशन। क्या टॉपिक है आपके पास? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन किसे कहते हैं? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आपके पास क्या है? ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। हम उसे क्या कहते हैं? उसका पॉलिनेशन कह देते हैं। ओके जी, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ पर? स्टिग्मा पर। यानी कि जो कुछ भी इसका स्टिग्मा है वो क्या है? लैंडिंग साइट ऑफ द पोलन ग्रेन। क्या है? लैंडिंग साइट ऑफ पोलन ग्रेन। ओके जी, इतने बाद आपको समझ में आएगा ये क्या है? आपके पास लैंडिंग साइट ऑफ द पोलन ग्रेन है। अब पॉलिनेशन की डेफिनेशन तो समझ में आ गई, और एक बार बोल देती हूँ मैं। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। ओके जी, पॉलिनेशन के हमारे पास 2 टाइप्स है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। ओके जी, तो चलो पहले हम देख लेते हैं। अब पॉलिनेशन का मीनिंग आपको तो समझ में आ ही गया होगा। यस, अगर नहीं आया है तो मुझे फिर से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। अब चलो बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी की। किसकी बात करते हैं? ऑटोगैमी की, सेल्फ पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन पहले पूरा का पूरा सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ लेंगे। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर मैं बात करूँ सेल्फ पॉलिनेशन की तो 2 टाइप्स है, ऑटोगैमी एंड द चाइटिनोगैमी। ऑटोगैमी एंड चाइटिनोगैमी। ऑटोगैमी एंड द जाइटिनोगैमी। ऑटोगैमी एंड द चाइटिनोगैमी। अगर हम बात करें ऑटोगैमी की तो ये क्या है? खुद के एंथर से निकला हुआ पोलन उसी स्टिग्मा पर पड़े। अगर खुद के पास ही एंथर भी है, यानी कि एक ही प्लांट है वो जिसके पास एंथर भी है एंड खुद का स्टिग्मा भी है, हम उसे क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी कि ऑटोगैमी के लिए क्या जरूरी है हमारे पास? बायसेक्सुअल होना। किसका होना जरूरी है? वो प्लांट किस तरह से होना चाहिए? बायसेक्सुअल होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर है? पहली कंडीशन क्या है आपके पास? वो क्या होना चाहिए? बायसेक्सुअल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो बायसेक्सुअल
सेक्सुअल होना चाहिए, यानी कि दोनों सेक्स चाहिए उसमें, मेल भी एंड फीमेल भी। ओके जी, ये हो गया आपका बायसेक्सुअल प्लांट, एक ही प्लांट पर चाहिए। तो क्या होगा, खुद का ही एंथर खुद के ही स्टिग्मा पे पड़ेगा, तो दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन। इसे आप कहते हो ऑटोगैमी। जाइटिनोगैमी किसे कहते हो, जाइटिनोगैमी किसे कहते हो, सेम प्लांट पर दो फ्लावर है, सेम प्लांट पर दो फ्लावर है, उसके बीच एक्सचेंज होना, उसके बीच एक्सचेंज होना, उसे क्या कहते हो आप, पॉलिनेशन। एक का एंथर दूसरे का स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन देता है, एक का एंथर दूसरे के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन दे रहा है। ओके जी, ये बात समझ में आ गई आपको। जाइटिनोगैमी क्या है, जाइटिनोगैमी ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर। ओके, अब मैं अगर बताऊं आपको, जाइटिनोगैमी जेनेटिकली सेम पॉलिनेशन है, जाइटिनोगैमी जेनेटिकली सेम पॉलिनेशन है, लेकिन जाइटिनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, जाइटिनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। अब फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन क्यों कहा गया है, यस क्यों कहा गया है फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि जब ये स्टिग्मा अपने आप तो नहीं आने वाला है, इस पर जो पोलन ग्रेन्स आएंगे वो अपने आप नहीं आएंगे, उसे कोई ना कोई तो पॉलिनेटिंग एजेंट लगेगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इट इज द फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जीन्स तो सेम ही आने वाले हैं ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जेनेटिकली सेम पॉलिनेशन बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। ओके, ये हो गया आपका एटोगैमी एंड जाइटिनोगैमी। अब बारी आती है जेनोगैमी की, अब बारी किसकी आती है, जेनोगैमी की। एंड ये जेनोगैमी है क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है आपका, ये क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। ओके जी, इस क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जब ये प्लांट क्या है, यूनिसेक्सुअल है, जब प्लांट क्या है, यूनिसेक्सुअल है, यानी कि एक के पास ही एंथर है, एक के पास ही स्टिग्मा, एक के पास ही क्या है, उसके पास एक गायनोशियम है या कि उसकी फीमेल बॉडी है। ओके जी, इस क्रॉस पॉलिनेशन में आपके पास एक टाइप है, दैट इज द जेनोगैमी। क्या है, जेनोगैमी। एंड कभी कभार आपको हाइब्रिडाइजेशन भी इसमें पढ़ा दिया जाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग तो आप सभी को पता है कि अलग अलग प्लांट्स के नॉन रिलेटेड स्पीसीज में भी हम क्या कर देते हैं, उसका हाइब्रिड कर देते हैं, उसकी मिक्सिंग कर देते हैं, हम उसे क्या कह देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जेनोगैमी आपने कभी सुना नहीं होगा एंड कभी कभार सुन भी लिया होगा। जेनो का मीनिंग होता है फॉरेन सब्सटेंस, जेनो का मीनिंग क्या है, फॉरेन सब्सटेंस। एंड गैमी का मीनिंग क्या है, फ्यूजन होना, फ्यूजन होना। जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस आए तो उसका क्या हो जाना, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाना, उसे क्या कह देते हैं आप, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके जी, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ अ सेम स्पीसीज। लेकिन यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या है, सेम स्पीसीज होनी चाहिए। कौन सी स्पीसीज होनी चाहिए जी, सेम स्पीसीज आपके पास होनी चाहिए। ओके, इतनी बात क्लियर है आपको। क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको एक चार्ट में समराइज करा देती हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने, पॉलिनेशन किया। क्या किया जी, पॉलिनेशन किया। ओके जी, इस पॉलिनेशन में हमने क्या किया है, ये जो पॉलिनेशन है उसमें दो टाइप्स है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ एंड क्रॉस। आपके पास सेल्फ में फिर से दो टाइप्स है, ऑटोगैमी, जाइटिनोगैमी, ऑटोगैमी एंड द जाइटिनोगैमी। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है आपके पास, जेनोगैमी है, जेनोगैमी है एंड द हाइब्रिडाइजेशन है। यस, क्लियर है, इतना इतना पढ़ा है हमने अभी तक। अब क्या नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम, अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास ऑटोगैमी है वो ऑटोगैमी है, दो क्लास में डिवाइड है, फिर से कितने पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में। किसे किसे दो पार्ट में डिवाइड है, यस इस तरह से लिख देती हूं मैं, कैज़मोगैमी, कैज़मोगैमी एंड द क्लिस्टोगैमी, कैज़मोगैमी एंड द क्लिस्टोगैमी है इसमें। अब कैज़मोगैमी किसे कहते हो, यस कैज़मोगैमी किसे कहना चाहिए हमें, यस कैज़मोगैमी मीन्स क्या है, जो फूल खिलते हैं,
जो फूल हमें खिलते हुए नजर आते हैं उसे क्या कहते हो आप? कैस्मोगैमी। एंड क्लिस्टोगैमी क्या है? जो फूल कभी खिलते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ग्राउंडनट, कॉमेलिना, वायोला, ऑक्सालिस, ये क्या है? आपके क्लिस्टोगैमस है। अगर आप बात करोगे तो ग्राउंडनट जो भी कुछ है वो क्या है? नीचे की तरफ यानी कि हमारे जमीन में आते हैं, एंड वो जमीन में आने की वजह कभी फूल नहीं पाते हैं। उसी तरह अगर हम कैस्मोगैमस फ्लावर की बात करें तो पी, पोटैटो, मिरापुला जल्पा, उसे क्या कहा जाता है? फोरोग्लोपी प्लांट कहा जाता है। ये आपके कुछ हो गए कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमी का मीनिंग क्या है? जो भी कुछ फ्लावर है वो ओपन है, एंड ये फ्लावर ओपन होने की वजह से क्या है? इसमें क्रॉस पोलिनेशन होने की कुछ ना कुछ तो संभावना है। लेकिन जो आपका क्लिस्टोगैमस है वो कभी भी उसमें क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता। नेवर इट शो क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि वो क्या है? उसके पास उसका फ्लावर ही ओपन नहीं है। इसके लिए वो क्या करता है? इसी तरह से शो कर लेता है। अब इसके बाद जो रिमेनिंग पॉइंट्स है मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी, ताकि आपको जो भी कुछ इसमें दिक्कत हो या फिर आपको कोई बातें लिखने की रह गई हो वो हो जाए। एंड इसमें से कुछ थोड़ा सा पॉलिटिक एजेंट्स वगैरह है वो आप अच्छे से रीड कर लेना, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो सके। एंड इन शॉर्ट मैं आपको करवा दूंगी, डोंट वरी, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे दैट इज द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, एंड हम कल के लेक्चर में टॉपिक पूरा का पूरा फिनिश करते हुए नजर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप डूइंग स्टडी। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।